नमस्कार। देश के लाखों पेंशन भोगियों के लिए इस वक्त की तीन महत्वपूर्ण और इंपोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, पिछले 6 से 7 सालों से लगातार पेंशन बढ़ोतरी की मांग कर रहे लाखों पेंशन धारकों के लिए एक बार फिर से गुड न्यूज निकलकर सामने आ चुकी है। तीन बड़े अपडेट आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं, जो कि पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपोर्टेंट अपडेट निकलकर सामने आ चुके हैं। जी हां दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी है। पेंशन में बढ़ोतरी, पीपीओ संशोधन, साथ ही पेंशन रिवीजन का आदेश दोस्तों आप सभी के लिए जारी हो चुका है। जी हां दोस्तों, यहां पर आप सभी के लिए बाकायदा तौर पर पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी है, जिसमें संशोधित पीपीओ के साथ साथ पेंशन में बढ़ोतरी और पेंशन रिवीजन को लेकर बड़ा आदेश आप सभी के लिए जारी हो चुका है। इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही दोस्तों बात करने वाले हैं ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए न करने के पीछे क्या राज है। आखिरकार राज खुल चुका है। इसके बारे में भी दोस्तों आखिर बात करेंगे कि आखिरकार आप सभी की पेंशन 7,500 प्लस डीए की क्यों नहीं हो पा रही है। और वहीं बात करने वाले हैं ईपीएफओ ने किया नियमों में बदलाव, पीएफ खाता धारकों को होगा जबरदस्त फायदा। जी हां दोस्तों, त्रुटि संबंधी आप सभी के लिए बड़ा अपडेट कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के मुख्यालय की ओर से निकलकर सामने आ चुका है। इसके बारे में भी बात करेंगे कि आखिरकार ईपीएफओ ने क्या बड़ा अपडेट जारी किया है। यानी कि पेंशन और पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा आज की इस वीडियो के माध्यम से करने वाली है। इसीलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर हमारे चैनल की वीडियो का आप पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक भी जरूर करें। चलिए बिना किसी देरी के पेंशन धारकों से जुड़ी आज की तमाम बड़ी खबरों को इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। पहली और बड़ी इंपोर्टेंट अपडेट आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं। पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी है। पेंशन में बढ़ोतरी, संशोधन, पीपीओ और पेंशन रिवीजन का आदेश आप सभी के लिए जारी हो चुका है। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि अगर भाग 3 में पारिवारिक पेंशन भोगियों का विवरण उपलब्ध हो तो फिर पेंशन भोगियों की भाग 3 मांगने की जरूरत नहीं होती है। फिर भी कोषागार या न्यास में पेंशन भोगियों को परेशान करते हैं और पारिवारिक पेंशन शुरू नहीं करते हैं। इसके साथ ही दोस्तों बहुत सारे पेंशन भोगी पेंशन में संशोधित नहीं किया गया है और उसी के कारण को देखते हुए महत्वपूर्ण आदेश दोस्तों आप सभी के लिए कोषागार निदेशालय की तरफ से जारी कर दिया जा चुका है। सभी मुख्य वरिष्ठ कोषागारी को भेजा गया है और इस प्रकार से कार्रवाई करने का निर्णय भी यहां पर लिया गया है, जिसमें मुख्यतः 6 पॉइंट जो है आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुके हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि पेंशन भोगी संगठनों द्वारा ढेरों शिकायतें मिल रही थी कि ऐसे मामले जिनमें दोस्तों भाग 3 में पारिवारिक पेंशनर्स का विवरण उपलब्ध है, फिर भी कोषागार द्वारा पुनः से भाग 3 प्राप्त करने को कहा जाता है। पेंशन भोगी संगठनों द्वारा बताया गया कि भाग 3 में पारिवारिक पेंशनर्स का पूर्ण विवरण अंकित होने के बाद भी पारिवारिक पेंशनरों से विभागों ने पुनः भाग 3 प्रारंभ करने और तहसील से वेरिफिकेशन कराने की कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में दोस्तों दिनांक 19/12/2022 को आयोजित बैठक में मत स्तरीय किया गया था कि ऐसे समस्त प्रकरण जिनमें भाग 3 में संयुक्त फोटो तथा पारिवारिक पेंशनर्स का नाम एवं हस्ताक्षर अंकन है, वहां पर विभाग पुनः भाग 3 प्राप्त करने और तहसीलदार से वेरिफिकेशन कराए जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे प्रकरणों में पारिवारिक पेंशनर्स का फोटो युक्त पहचान पत्र लेकर पारिवारिक पेंशन का भुगतान किया जाए। इस संबंध में आदेश निर्देश दिए गए हैं कि पारिवारिक पेंशन भोगियों का विवरण भाग 3 में है तो फिर भाग 3 मांगने की जरूरत नहीं है। इसलिए बैठक स्थित किए जाने के अनुसार मतानुसार कार्यवाही किए जाएं, ताकि पारिवारिक पेंशनरों को अनावश्यक रूप से कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। कोषागार ने निर्देश दिया है कि भाग 3 में पारिवारिक पेंशन भोगियों का विवरण है, जो कि फिर से भाग 3 मांगने की जरूरत नहीं है, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जानी चाहिए और पेंशन धारकों को अनावश्यक से परेशान नहीं किया जाए। कोषागार निदेशालय ने यह भी अवगत करवाया है कि 7वें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार बहुत सारे पेंशन धारकों की पेंशन रिवीजन नहीं की गई है। इसके संबंध शासन अनुसार पेंशन भोगियों को अंतिम वेतन का नेशनल रूप से निर्धारण करते हुए संशोधित पीपीओ जारी करना, फिर से बड़ी संख्या में अभी भी पेंशनर्स रिवीजन लंबित हो गए हैं। कोषागार निदेशालय ने कहा कि ऐसे प्रकरणों को चिन्हित किया जाए, इसके लिए स्थानीय पेंशन भोगी संगठनों की मदद ली जाए। पेंशन भोगी, पारिवारिक पेंशन भोगी अथवा पेंशन भोगी संगठनों द्वारा ऐसे प्रकरणों की सूचना दी जाने पर संबंधित पेंशन भोगियों की फाइल में त्रुटि प्राप्त करते हुए संबंधित विभाग को पेंशन रिवीजन हेतु पत्र भेजा जाए, ताकि पीपीओ निर्गत करता पदाधिकारी को पत्र की प्रतिलिपि प्रेषित की जा सके। वही दोस्तों आप सभी के लिए अगली बड़ी और इंपोर्टेंट खबर की बात करें तो ईपीएस 95 पेंशन को लेकर बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए न करने के पीछे बड़ा राज आप सभी के लिए खुल चुका है। इसके बारे में चलिए बात करते हैं। देखिए दोस्तों, पेंशन बढ़ोतरी को लेकर दावा किया जा रहा है कि एक आदेश के अनुसार यहाँ पर जो है रणनीति बनाई गई है। अधिकारियों को एक यहाँ पर जो है भयावह डिजाइन है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को लेकर एक और खबर सामने आ रही है। पेंशनर्स रामकृष्ण पिल्लई ने ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन को लेकर दावा किया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके उन्होंने पेंशनर्स का दर्द साझा किया है, माहौल हालात को बयां किया है ताकि पेंशनर्स की बात रखी जाए। पोस्ट में कहा गया है कि दोस्तों ईपीएस पेंशन सेल्फ फाइनेंस पेंशन स्कीम में बढ़ोतरी की संभावना कम है। यदि पेंशन फंड का प्रदर्शन अच्छा है तो वार्षिक बोनस एकमात्र संभावना है। सरकारी सहयोग से न्यूनतम पेंशन में वृद्धि व्यक्तिगत परिसंरचना है, सरकार की प्राथमिकता और उदारता पर निर्भर करता है। ईपीएस पेंशनभोगी वर्तमान में राजनीतिक दलों के लिए वोट बैंक भी नहीं है। वसुदेव दास गुप्ता ने पेंशनर्स की मन की बात करते हुए लिखा कि न्यूनतम सम्मानजनक पेंशन इस तय की देरी के रणनीतिक निश्चित रूप से सरकार को लाभार्थियों की संख्या और इस प्रकार का शामिल लागत में कम करने में मदद मिलेगी। सभी वरिष्ठ नागरिक हैं, कईयों के समय तक की मृत्यु हो चुकी है, कई तो बूढ़े हो गए हैं, कई की उम्र 70 प्लस या फिर इससे अधिक है, यहां तक कि उनमें से कई तो मौत के कगार पर है। यह एक उद्देश्यपूर्ण देरी की रणनीति है। अधिकारियों का यह भयावह डिजाइन है। यह हमारा तथाकथित सभ्य समाज के साथ एक अमानवीय व्यवहार है। इसको लेकर उन्होंने लिखा, साथ ही कहा जय हिंद, एनएससी जिंदाबाद, पेंशनर्स एकता जिंदाबाद के नारे लगाकर उन्होंने यहां पर अपनी बात को समाप्त किया है, बात को रखा है। वहीं दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के मुख्यालय से आप सभी के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। ईपीएफओ ने किया पेंशन नियमों में बदलाव, लाखों पीएफ खाता धारकों को होगा फायदा। त्रुटि संबंधी अपडेट आप सभी के लिए जारी हो चुका है। तो आखिरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने नियमों में क्या बदलाव किया है जिससे पीएफ खाता धारकों और लाखों कर्मचारी पेंशन धारकों को कैसे फायदा होगा, चलिए आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, जिन लोगों का पीएफ में पैसा जमा हो रहा है उनके लिए ईपीएफओ ने बड़ा अपडेट जारी किया है। आपको बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पीएफ लाभार्थियों के लिए समय समय पर बड़े बदलाव करता रहता है ताकि लाभार्थियों को सरल और अच्छी सुविधा आसानी से प्राप्त हो सके। अब ईपीएफओ ने यहां पर पीएफ खाता धारकों के डेथ क्लेम से नियम में बदलाव किया है जिससे पीएफ खाता धारकों को काफी फायदा होने वाला है। ईपीएफओ ने यहां पर डेथ क्लेम के मामले को अब आधार जानकारी बिना ही नॉमिनी को रकम दिए जाने को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है। तो दोस्तों क्या है डेथ क्लेम के नियम, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनकी नौकरी के दौरान किसी कारणवश मौत हो जाती है तो उनके पीएफ खाते में जो भी राशि जमा होती है वह नियम के मुताबिक नॉमिनी के खाते में भुगतान कर दिया जाएगा। अगर लाभार्थी का पीएफ अकाउंट आधार से जुड़ा हुआ नहीं है या फिर आधार कार्ड में दी गई जानकारी पीएफ खाते के दी गई जानकारी से मेल नहीं होती है तो भी नॉमिनी को भुगतान किया जाएगा, क्योंकि लाभार्थी की डेथ होने की स्थिति में आधार कार्ड में त्रुटि को सही नहीं किया जा सकता। ईपीएफओ ने डेथ क्लेम से संबंधित नियमों में बदलाव नॉमिनी को पैसा मिलने में हो रही दिक्कतों को देखते हुए किया है। भौतिक सत्यापन के जरिए भी दोस्तों आप सभी को फायदा मिलेगा। ईपीएफओ ने जो नियम अपडेट किए हैं उसमें काफी फायदा होने वाला है, क्योंकि ईपीएफओ ने लाभार्थियों की मृत्यु की स्थिति में उसके आधार में कोई भी जानकारी दी गई है दुरुस्त नहीं किया जा सकता, तो ऐसे में नॉमिनी को भुगतान संबंधी दिक्कतें होती है। लेकिन अब नियम के मुताबिक आधार कार्ड जानकारी त्रुटि के बाद भी भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया के जरिए नॉमिनी को ईपीएफओ की राशि का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए मैन्युअल वेरिफिकेशन की पूरी प्रक्रिया अनिवार्य होगी। भुगतान से पहले नॉमिनी की पूरी जांच और क्षेत्रीय अधिकारी की परमिशन अनिवार्य होगी। ईपीएफओ की तरफ से जारी किए गए नियमों में खासकर उन लोगों को फायदा होने वाला है जिनके पीएफ खाते की जानकारी ठीक है लेकिन आधार कार्ड में जानकारी ठीक नहीं है, आधार कार्ड में दी गई जानकारी मैच नहीं होती। उस स्थिति में भी भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया के जरिए भुगतान दोस्तों आप सभी को किया जा सकता है। यानी कि ईपीएफओ ने यहाँ पर डेथ से जुड़े नियमों में बदलाव किया है कि गलत आधार की जानकारी के बावजूद भी भौतिक सत्यापन से दोस्तों यहाँ पर पेंशन धारक के नॉमिनी को ईपीएफ के अंदर जो पैसा है वो मिलने वाला है। ये दोस्तों आप सभी के लिए इस वक्त की बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपोर्टेंट खबरें जो कि पेंशन धारकों के लिए निकलकर सामने आई। दोस्तों आज की वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक करें, साथ ही चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले समय में आप सभी को पेंशन से जुड़ी हर बड़ी खबर सही सटीक और तथ्यों पर आधारित सबसे पहले देखने को मिल सके।